कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं बल्कि सिस्टम की कमी है। सोचिए, आप रोज मोटिवेटेड होते हैं, गोल्स बनाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि आप गोल्स के पीछे भाग रहे हैं लेकिन आपका सिस्टम टूटा हुआ है। और सच यह है कि गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं लेकिन सिस्टम्स आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो सही सिस्टम्स पर काम करते हैं जो उनकी जिंदगी को ऑलमोस्ट ऑटो पायलट पर चला देते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अभी भी मोटिवेशन के भरोसे जीना चाहते हैं या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपको हर दिन बिना रुके आगे बढ़ाए? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी डेली हैबिट्स को पावरफुल सिस्टम्स में बदल सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन को एफर्टलेस बनाया जा सकता है और कैसे आप एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं जो खुद आपको सक्सेस की तरफ धकेलती रहे बिना बार बार स्ट्रगल किए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को केओस से कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप यहां सीखने वाले हैं वो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकता है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ नॉलेज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। चैप्टर 1, स्टॉप चेसिंग गोल्स, स्टार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स। दोस्तों, एक सच्चाई जो शायद आपको अभी तक किसी ने साफ शब्दों में नहीं बताई। आपकी जिंदगी बार बार इसलिए नहीं रुकती क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए रुकती है क्योंकि आपका सिस्टम कमजोर है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान हर नए साल पर रेजोल्यूशन लेता है, जिम जाएगा, पैसे बचाएगा, स्किल्स सीखेगा। शुरुआत में जोश होता है, मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और फिर वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हैं, असली सवाल यह है कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंसी को सपोर्ट क्यों नहीं करता। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। एक इंसान है जो कभी लाउड गोल्स अनाउंस नहीं करता, सोशल मीडिया पर मोटिवेशन पोस्ट नहीं करता, लेकिन हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेता है। एक फिक्स्ड रूटीन, एक सिंपल स्ट्रक्चर, एक ऐसा सिस्टम जो उसे बिना ज्यादा सोचे सही काम करने पर मजबूर करता है। महीनों बाद वही इंसान क्वाइटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लोग सोचते हैं कि ये ओवरनाइट सक्सेस है, जबकि सच्चाई ये है कि ये साइलेंट सिस्टम का रिजल्ट है। यही फर्क है गोल और सिस्टम में। गोल सिर्फ एक मोमेंट होता है, लेकिन सिस्टम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। गोल्स आपको एक्साइटमेंट देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको आइडेंटिटी बदलने की ताकत देते हैं। जब आप कहते हैं मुझे फिट होना है, ये एक गोल है, लेकिन जब आप एक सिस्टम बनाते हैं जहां हर सुबह बिना सोचे वर्कआउट होता है, अनहेल्थी फूड ऑटोमेटिकली अवॉइड होता है और एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करता है, तब आप सिर्फ फिट नहीं होते, आप एक हेल्थी पर्सन बन जाते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही पावर है सिस्टम्स की। और सबसे डेंजरस इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं बस थोड़ा और मोटिवेशन आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन सिस्टम आपको फिनिश कराता है। जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होता है तब आपको बार बार खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एनवायरनमेंट, आपकी हैबिट्स, आपकी रूटीन आपको ऑटोमेटिकली सही दिशा में धकेलते रहते हैं। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी ऐसे डिजाइन हो जाए कि सक्सेस डिफॉल्ट बन जाए, कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े, बस प्रोसेस फॉलो करना पड़े, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको अपनाना होगा। गोल्स के पीछे भागना बंद कीजिए, सिस्टम्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में आप अपने गोल्स तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। और अगर सिस्टम पावरफुल है तो गिरते गिरते भी आप आगे ही बढ़ते हैं। यही शुरुआत है एक ऐसी जर्नी की जहां आप अपनी जिंदगी को चांस पर नहीं, डिजाइन पर चलाते हैं। चैप्टर 2, योर डेली हैबिट्स आर डिजाइनिंग योर फ्यूचर। दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे डिसीजन से बन रही है जो आप हर दिन बिना सोचे लेते हैं? सुबह उठते ही फोन उठाना या किताब उठाना, जंक फूड खाना या हेल्थी खाना, 10 मिनट स्क्रॉल करना
या 10 मिनट सीखना, ये सब छोटी छोटी चॉइसेस लगती हैं, लेकिन यही हैबिट्स मिलकर आपकी पूरी आइडेंटिटी और फ्यूचर डिजाइन करती हैं। एक लड़का था जो हमेशा सोचता था कि एक दिन मैं सक्सेसफुल बनूंगा। वो बड़े सपने देखता था, मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, लेकिन उसकी डेली हैबिट्स बिल्कुल ऑपोजिट थीं। देर से उठना, प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस, और हर रात वो खुद से एक ही वादा करता, कल से सब बदल दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। साल गुजर गए, सपने वहीं रहे, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रही। अब दूसरी तरफ एक और इंसान था जिसके पास कोई फ्लैशी गोल नहीं था, कोई बड़ी घोषणा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सिंपल सिस्टम था। वो रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता था। हर दिन 30 मिनट पढ़ना, थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ी सी प्लानिंग। ये छोटे एक्शंस उसे उस जगह ले जा रहे थे जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देख रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले इंसान ने अपने फ्यूचर को मोटिवेशन पर छोड़ा था और दूसरे इंसान ने उसे हैबिट्स के थ्रू डिजाइन किया था। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। आप अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। अगर आपकी हैबिट्स वीक हैं तो आपका फ्यूचर भी वीक होगा, और अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो आपका फ्यूचर अनस्टॉपेबल होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हैबिट्स तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाती, इसलिए हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते। लेकिन हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। आज का छोटा सा एक्शन कल एक बड़ा रिजल्ट बन जाता है। आज अगर आप रोज 1 घंटा सीखते हैं तो 1 साल बाद आप एवरेज इंसान से कई कदम आगे होंगे। लेकिन अगर आप रोज 1 घंटा वेस्ट करते हैं तो वही समय आपको पीछे धकेल देगा। यही इनविजिबल फोर्स है जो क्वाइटली आपकी जिंदगी को शेप कर रही है। और यहां एक पावरफुल रियलाइजेशन आता है, आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपके हैबिट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपका सिस्टम गलत है तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप बार बार उसी लूप में फंस जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने हैबिट्स को डिजाइन करना शुरू करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां डिसिप्लिन नेचुरल हो जाए, जहां सही डिसीजंस लेने के लिए आपको खुद से लड़ना न पड़े, जहां आपका एनवायरनमेंट, आपकी रूटीन और आपकी हैबिट्स आपको हर दिन सक्सेस की तरफ पुश करें। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक डिजाइन्ड रियलिटी है। और इसे बनाने के लिए आपको किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं, सिर्फ अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आपको यह समझना होगा कि हर दिन आप जो भी करते हैं वो आपके फ्यूचर का वोट है। हर एक्शन या तो आपको आपके ड्रीम लाइफ के करीब ले जा रहा है या उससे दूर। इसीलिए अगली बार जब आप कोई छोटा डिसीजन लें तो खुद से पूछिए, क्या यह हैबिट उस इंसान को बना रही है जो मैं बनना चाहता हूं? क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी किसी एक बिग मोमेंट से नहीं बदलती, आपकी जिंदगी रोज के छोटे मोमेंट्स से बदलती है। और जब आप इन मोमेंट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करना सीख जाते हैं, तब आपका फ्यूचर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक सर्टेनिटी बन जाता है। चैप्टर 3, द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ सक्सेस। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल दिखाए लगातार आगे कैसे बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी ताकत लगाने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? बाहर से देखने पर लगता है कि शायद वो लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा लकी हैं, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा होता है। ये खेल है एक इनविजिबल आर्किटेक्चर का, एक ऐसा सिस्टम जो दिखता नहीं, लेकिन हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिजल्ट को साइलेंटली कंट्रोल करता है। इमेजिन कीजिए एक बिल्डिंग खड़ी है, बाहर से वो शानदार दिखती है, स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अगर उसकी फाउंडेशन कमजोर हो तो वो कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ का भी एक हिडन स्ट्रक्चर होता है। आपकी रूटीन्स, आपका एनवायरनमेंट, आपकी सोचने का तरीका, ये सब मिलकर एक इनविजिबल सिस्टम बनाते हैं जो तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या स्टक रहेंगे। एक आदमी था जो हर बार नया प्रोजेक्ट शुरू करता था। एनर्जी हाई होती थी, प्लान्स बड़े होते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वो बर्नआउट हो जाता था, डिस्ट्रैक्शन में खो जाता था और फिर खुद को ब्लेम करता था कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी कि उसमें डिसिप्लिन की कमी थी। सच्चाई ये थी कि उसका सिस्टम उसे फेल करने के लिए डिजाइन हुआ था।
उसका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ था, उसकी रूटीन अनस्टेबल थी और उसका फोकस रैंडम था। अब दूसरी तरफ एक और इंसान था जो शायद उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसने अपनी लाइफ का आर्किटेक्चर केयरफुली डिजाइन किया था। उसने अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हों। उसने अपनी रूटीन को इतना सिंपल रखा कि फॉलो करना इजी हो जाए, और उसने अपने एक्शंस को ऑटोमेट कर दिया ताकि उसे हर बार डिसीजन लेने की जरूरत ही ना पड़े। धीरे धीरे उसका सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि सक्सेस उसके लिए एक्सीडेंटल नहीं, इनएविटेबल बन गई। यही है इनविजिबल आर्किटेक्चर की पावर। यह आपको हर दिन छोटे छोटे पुशेस देता है जो मिलकर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह आर्किटेक्चर क्वाइटली काम करता है। कोई नॉइज नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। आप जो भी रिजल्ट आज देख रहे हैं वो आपके पिछले सिस्टम्स का आउटकम है। अगर आपकी लाइफ में केओस है तो उसका कारण भी एक सिस्टम है, और अगर किसी की लाइफ में क्लैरिटी और ग्रोथ है तो उसके पीछे भी एक पावरफुल सिस्टम है। इसीलिए जब आप अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ एक्शंस बदलना काफी नहीं होता। आपको अपने आर्किटेक्चर को बदलना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ता है कि कौन सी चीजें आपको पीछे खींच रही हैं, कौन से पैटर्न्स आपको बार बार फेल कर रहे हैं, और फिर आपको उन्हें कॉन्शियसली रीडिजाइन करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए अगर आपकी लाइफ का हर एलिमेंट, आपका एनवायरनमेंट, आपकी हैबिट्स, आपका स्केड्यूल, सब कुछ इस तरह अलाइंड हो जाए कि वो आपको ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में ले जाए, तो आपको बार बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिस्टम ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। यही वो मोमेंट है जब आप स्ट्रगल से निकलकर फ्लो में आते हैं, जहां चीजें पुश करने से नहीं, डिजाइन करने से होती हैं। और सच ये है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसा इनविजिबल आर्किटेक्चर होता है जो उन्हें कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझते हैं और कुछ लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी लाइफ को रैंडम चांस पर छोड़ेंगे या एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपको हर दिन हर हाल में आगे बढ़ाता रहे? क्योंकि जब आपका आर्किटेक्चर स्ट्रांग होता है तब आपकी सक्सेस सिर्फ पॉसिबल नहीं, गारंटीड हो जाती है। चैप्टर 4, व्हाई मोटिवेशन फेल्स बट सिस्टम्स नेवर डू। एक कड़वी सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मोटिवेशन झूठ है। हाँ, वही मोटिवेशन जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, वही मोटिवेशन जो हमें कुछ समय के लिए फायर देता है लेकिन फिर अचानक गायब हो जाता है। आपने खुद नोटिस किया होगा, कभी कभी आप इतने मोटिवेटेड होते हैं कि लगता है पूरी दुनिया जीत लेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही एनर्जी, वही पैशन कहीं खो जाता है, और फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं। मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं स्ट्रांग नहीं हूं। लेकिन असली प्रॉब्लम आप नहीं है। प्रॉब्लम है मोटिवेशन पर भरोसा करना। एक लड़का था जिसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ बदल देगा। उसने एक पावरफुल स्पीच सुनी, उसकी आंखों में आग थी। उसने अगले दिन सुबह 5 बजे उठने का प्लान बनाया, और सच में वो उठा भी। पहले दिन वर्कआउट, दूसरा दिन रीडिंग, तीसरा दिन फुल डिसिप्लिन, लेकिन चौथे दिन अलार्म बजा और उसने स्नूज कर दिया। 5वें दिन उसने कहा आज थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, और फिर धीरे धीरे वो पूरी रूटीन खत्म हो गई। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशन स्टेबल नहीं होते। वो वेदर की तरह बदलते रहते हैं, कभी सनी, कभी क्लाउडी, कभी स्टॉर्मी। अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे अनस्टेबल फैक्टर पर डिपेंड करेंगे तो रिजल्ट भी अनस्टेबल ही मिलेगा। अब इमेजिन कीजिए एक दूसरा इंसान जो मोटिवेटेड नहीं है लेकिन डिसिप्लिन्ड है। वो हर दिन एक्साइटमेंट से नहीं उठता, लेकिन फिर भी उठता है। उसे हर दिन अच्छा फील नहीं होता, लेकिन फिर भी वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ को मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर बिल्ड किया है। उसका अलार्म बजता है और वो ऑटोमेटिकली उठ जाता है, क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। उसे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका सिस्टम ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि उसे क्या करना है। यही फर्क है।
मोटिवेशन आपको पुश करता है, लेकिन सिस्टम आपको कैरी करता है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन सिस्टम आपको फिनिश कराता है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि सिस्टम आपको उस दिन भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी ऐसे डिजाइन हो जाए कि आपको खुद से लड़ना ही ना पड़े, कि आपको हर दिन खुद को कन्विंस ना करना पड़े, तो क्या होगा? यही सिस्टम की असली ताकत है। ये फ्रिक्शन को खत्म करता है, ये डिसीजन फिटीग को कम करता है, ये आपको कंसिस्टेंसी देता है बिना इमोशनल स्ट्रगल के। और यहां एक डीप रियलाइजेशन आता है, सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वो हमेशा सिस्टम फॉलोइंग होते हैं। वो अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना मोटिवेटेड फील करते हैं, सवाल ये है कि आपका सिस्टम कितना मजबूत है। अगर आज आपका सिस्टम कमजोर है तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशन ले लें, आप बार बार गिरेंगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो चाहे मोटिवेशन जीरो हो, आप फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आज से एक डिसीजन लीजिए, मोटिवेशन के पीछे भागना बंद कीजिए, उस टेम्पोररी हाई को चेस करना बंद कीजिए और अपनी एनर्जी एक ऐसा सिस्टम बनाने में लगाइए जो आपको हर दिन, हर हालत में आगे बढ़ाए। क्योंकि अंत में मोटिवेशन आपको कुछ दिनों के लिए बदल सकता है, लेकिन सिस्टम आपको हमेशा के लिए बदल देता है। और जब ये चेंज परमानेंट हो जाता है, तब आपकी जिंदगी भी परमानेंटली बदल जाती है। चैप्टर 5, डिजाइनिंग अ लाइफ दैट रन्स ऑन ऑटो पायलट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी स्मूथ क्यों चलती है, जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो? ना उन्हें बार बार खुद को पुश करना पड़ता है, ना हर दिन नई मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है, फिर भी वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद उनके पास कोई सीक्रेट है, और सच ये है, उनके पास सच में एक सीक्रेट है, एक ऐसा सिस्टम जो उनकी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चला रहा है। इमेजिन कीजिए एक फ्लाइट को, जब पायलट डेस्टिनेशन सेट कर देता है तो प्लेन खुद अपने पाथ को एडजस्ट करता रहता है। हवा कैसी भी हो, टर्बुलेंस कितना भी हो, वो अपने रूट पर बना रहता है। ठीक उसी तरह अगर आपकी लाइफ में सही सिस्टम सेट हो जाए तो आप भी डिस्ट्रैक्शंस, मूड स्विंग्स और प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने रास्ते पर बने रह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो हर दिन अपनी लाइफ मैन्युअली चलाने की कोशिश करते हैं, हर डिसीजन खुद लेते हैं, हर बार खुद को पुश करते हैं और फिर थक जाते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे कोई प्लेन बिना ऑटो पायलट के हजारों किलोमीटर उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ समय बाद क्रैश होना तय है। एक इंसान था जो हमेशा बिजी रहता था, पूरे दिन काम करता था, प्लान्स बनाता था, लेकिन रिजल्ट्स जीरो थे। वो हर चीज मैन्युअली कंट्रोल करने की कोशिश करता था, कब उठना है, क्या करना है, कब काम करना है, सब कुछ हर दिन नए सिरे से डिसाइड करता था। धीरे धीरे उसका माइंड एग्जॉस्टेड हो गया और वो बर्नआउट का शिकार हो गया। अब दूसरी तरफ एक इंसान था जिसने अपनी लाइफ को स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया। उसने अपनी सुबह की रूटीन फिक्स कर दी, उसके हैबिट्स ऑटोमेटिक हो गए, उसने अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट किया कि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। उसे हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आज क्या करना है, उसका सिस्टम ऑलरेडी उसे गाइड करता था। और यही कारण था कि वो बिना ज्यादा स्ट्रेस के, बिना ज्यादा एफर्ट के लगातार आगे बढ़ रहा था। यही ऑटो पायलट लाइफ की पावर है। जब आप अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं तो आपको हर दिन स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपका सिस्टम ही आपके लिए डिसीजंस लेता है। आप एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप कंसिस्टेंसी को एफर्टलेस बना देते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ऑटो पायलट लाइफ एक्सीडेंटली नहीं बनती, इसे कॉन्शियसली डिजाइन करना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ता है कि कौन सी हैबिट्स आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह शेप करना पड़ता है कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। जैसे अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो जंक फूड को घर से हटाना होगा। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। ये छोटे छोटे चेंजेस मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इमेजिन कीजिए,
अगर आपकी सुबह बिना स्ट्रगल के शुरू हो, अगर आपका काम बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के पूरा हो, अगर आपकी हैबिट्स आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाती रहें, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? यही वो लेवल है जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप ट्रूली थ्राइव करते हैं। और यही अल्टीमेट गोल है, एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना जो आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करे, जहां आपको हर दिन खुद से लड़ना ना पड़े, बल्कि आपका सिस्टम आपको हर दिन जीतने में मदद करे। क्योंकि जब आपकी जिंदगी ऑटो पायलट पर चलने लगती है, तब सक्सेस कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहती, वो एक नेचुरल आउटकम बन जाती है। और यही वो मोमेंट होता है जब आप रियलाइज करते हैं कि असली पावर हार्डवर्क में नहीं, स्मार्ट सिस्टम डिजाइन में छुपी हुई है। चैप्टर 6, मास्टरिंग योर पर्सनल सिस्टम्स। कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा रही है? सब कुछ बिखरा हुआ, प्लान्स अधूरे, हैबिट्स टूटे हुए, फोकस गायब, और आप बस फ्लो के साथ बहते जा रहे हैं। आप कोशिश करते हैं सब ठीक करने की, एक दिन फुल कंट्रोल लेते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं, खुद से प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में सब फिर से केओस में बदल जाता है। और फिर वही सवाल, आखिर मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? लेकिन सच्चाई यह है, आप कंट्रोल खो नहीं रहे, आपने कभी सिस्टम के थ्रू कंट्रोल लिया ही नहीं। इमेजिन कीजिए एक शहर जहां कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है, कोई सिग्नल्स नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है। क्या होगा? एक्सीडेंट, कंफ्यूजन, केओस। बिल्कुल यही हाल हमारी जिंदगी का होता है जब उसमें कोई सिस्टम नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के फ्रीडम सिर्फ केओस बन जाती है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, वही शहर, लेकिन इस बार क्लियर रूल्स हैं, सिग्नल्स हैं, रूट्स डिफाइंड हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। अब मूवमेंट स्मूथ हो जाता है, एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, और हर कोई एफिशिएंटली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। यही फर्क है केओस और कंट्रोल में, और यही फर्क सिस्टम क्रिएट करता है। एक आदमी था जिसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। वो हर दिन नई शुरुआत करता था, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। कभी सुबह जल्दी उठता, कभी दोपहर तक सोता, कभी काम में फोकस, कभी पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में खो जाता। धीरे धीरे उसने बिलीव कर लिया कि शायद मैं ऐसा ही हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं बन सकता। लेकिन एक दिन उसने एक सिंपल रियलाइजेशन किया, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम उसका सिस्टम है। उसने छोटी शुरुआत की, अपनी मॉर्निंग रूटीन फिक्स की, अपने काम के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में ऑर्डर आने लगा। पहले जहां केओस था, वहां क्लैरिटी आने लगी। पहले जहां कंफ्यूजन था, वहां डायरेक्शन मिल गया। और सबसे बड़ी बात, उसे अब हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका सिस्टम उसे गाइड कर रहा था। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, केओस से कंट्रोल की तरफ। और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये छोटे छोटे स्टेप्स से होता है। आपको एकदम परफेक्ट सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक वर्केबल सिस्टम बनाना है जिसे आप फॉलो कर सकें। फिर धीरे धीरे उसे इंप्रूव करना है, क्योंकि सिस्टम भी इवॉल्व होता है जैसे आप इवॉल्व होते हैं। और यहां एक पावरफुल ट्रूथ छुपा है, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप हर सिचुएशन में डायरेक्शन मेंटेन कर सकें। प्रॉब्लम्स आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, सेटबैक्स भी आएंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप हर बार वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। यही रियल कंट्रोल है, कंसिस्टेंसी के थ्रू कंट्रोल। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी जिंदगी में क्लैरिटी हो, अगर आपको हर दिन पता हो कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, तो कितनी एनर्जी बच जाएगी, कितना स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। यही वो स्टेट है जहां आप रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनते हैं, जहां आप लाइफ के पीछे नहीं भागते, लाइफ आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगती है। और यही मास्टरी है, अपने पर्सनल सिस्टम्स की मास्टरी। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी रैंडम इवेंट्स का रिजल्ट नहीं है, ये आपके सिस्टम्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप केओस में जी रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिस्टम ब्रोकन है, और अगर आप कंट्रोल में जीना चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम को रीडिजाइन करना होगा। यही वो मोमेंट है जहां आप विक्टिम से क्रिएटर बनते हैं, जहां आप सर्कमस्टेंसेस के हाथों नहीं,
अपने डिजाइन के हिसाब से जीते हैं, और जब यह शिफ्ट होता है तब आपकी जिंदगी सिर्फ बेहतर नहीं होती, वो पावरफुल बन जाती है। कंक्लूजन, अगर आप अब तक इस जर्नी के साथ जुड़े रहे हैं तो एक बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जिंदगी गोल्स से नहीं बदलती, जिंदगी सिस्टम से बदलती है। आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे हैबिट्स मिलकर आपका फ्यूचर डिजाइन करते हैं, कैसे इनविजिबल आर्किटेक्चर आपकी सक्सेस या फेलियर तय करता है, क्यों मोटिवेशन बार बार आपको धोखा देता है, और कैसे एक सही सिस्टम आपकी पूरी लाइफ को ऑटो पायलट पर डाल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएगा या आप इसे अपनी रियलिटी बनाने वाले हैं? क्योंकि सच्चाई यह है, नॉलेज पावरफुल नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन पावरफुल होता है। एक इंसान जो ये सब समझता है लेकिन एक्शन नहीं लेता, और एक इंसान जो छोटा सा सिस्टम बनाकर डेली फॉलो करता है, कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इमेजिन कीजिए, अगर आज से आप सिर्फ एक सिंपल सिस्टम बनाना शुरू कर दें, एक छोटी हैबिट, एक फिक्स्ड रूटीन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाए, तो एक साल बाद आप कहां होंगे? शायद वहां जहां आज आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है, यही सिस्टम की रियल पावर है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट होना है। आपको हर दिन 100% देने की जरूरत नहीं, आपको हर दिन सिस्टम फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो छोटे एफर्ट्स भी बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं, और धीरे धीरे बिना आपको महसूस हुए आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप बनना चाहते थे। अब डिसीजन आपके हाथ में है, क्या आप हर दिन मोटिवेशन के पीछे भागते रहेंगे या एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपको बिना रुके आगे बढ़ाए? क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा आपका सिस्टम होता है। अगर सिस्टम वीक है तो रिजल्ट्स भी वीक होंगे, और अगर सिस्टम पावरफुल है तो आपकी लाइफ भी पावरफुल बन जाएगी। इसलिए आज, अभी, इसी मोमेंट एक फैसला लीजिए। अपनी जिंदगी को चांस पर नहीं, डिजाइन पर चलाइए। क्योंकि जब आप सिस्टम्स को मास्टर कर लेते हैं तब आप सिर्फ सक्सेस अचीव नहीं करते, आप एक ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जो सच में वर्क करती है, और यही असली जीत है।